हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखिए, मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के बारे में। मैंने आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, वेवलेंथ के बारे में बताया, इसकी क्या यूनिट होती है वो भी बताया। देखिए, द टाइम टेकन बाय टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टू क्रॉस बिटवीन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ अ वेव कहते हैं जिसको। ठीक है, जो भी टाइम लगेगा हमें टू कॉन्जिक्यूटिव एक टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फैक्शन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड। सो द मीडियम इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड ऑफ अ साउंड वेव। तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारा? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/टाइम। ठीक है, तो आपका जो टाइम पीरियड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके टाइम पीरियड के। तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड टू दिस। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम पीरियड की जो ऐसा यूनिट होती है, बड़ा ध्यान रखिएगा, वो क्या होती है? सेकेंड्स होती है। ठीक है, अब देखिए एक और बात यहाँ पर है आपकी, इसने दी हुई है। सो देखिए, अ violin and flute may be played at the same time in the orchestra. Both sound travel through a same medium air and arrive at our ear at the same time. Both sound travel at the same speed irrespective of the source, but the sound we receive are different. है ना, साउंड दोनों की क्या होती है? दोनों की डिफरेंट होती हैं। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है आपका पिच। ध्यान रखिएगा, पिच क्या होता है? सो हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एमिटेड साउंड, इट्स कॉल्ड एज अ पिच। हम बोलते भी हैं कि इसकी पिच बहुत हाई है, इसकी पिच बहुत लो है। लड़कियों की पिच जो होती है वो बहुत हाई होती है, बॉयज़ की पिच लो होती है, मतलब ठीक ठीक होती है। तो कहने का मतलब ये है, जो आपका ब्रेन इंटरप्रेट करता है किसको? फ्रिक्वेंसी ऑफ एमिटेड साउंड को, उसको हम बोलते हैं पिच। तो पिच जो है, द फास्टर द वाइब्रेशन, जितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगी, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, उतनी ही ज़्यादा पिच भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। हाई पिच साउंड कॉरस्पॉन्ड टू मोर नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड द रेयर फैक्शन। तो जितनी ज़्यादा हाई पिच होगी तो उतना ही ज़्यादा आपका कंप्रेशन और रेयर फैक्शन होगा। तो आप देखिए यहाँ डिफरेंसेस देखिए, ये लो पिच है और ये हाई पिच है। तो यहाँ पर कंप्रेशन और रेयर फैक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और यहाँ पर डिस्टर्बेंस उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था एक पार्ट। उसके बाद है आपका एम्पलीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम और आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। नाउ ए बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और डेफिनेशन है द लाउडनेस और द सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड। ठीक है, हम बोलते हैं ना इसका एम्पलीट्यूड, इस म्यूजिक सिस्टम का एम्पलीट्यूड लाउड है, इसका सॉफ्ट है। तो लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड इज कॉल्ड एज अ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो है वो आपका वाइब्रेशंस और फोर्स ऑन द साउंड वेव भी डिपेंड करता है। ठीक है, इफ वी स्ट्राइक अ टेबल लाइटली वी हियर अ सॉफ्ट साउंड बिकॉज वी प्रोड्यूस अ साउंड वेव ऑफ लेस एनर्जी। इफ वी हिट द टेबल हार्ड वी हियर अ लाउड साउंड। ठीक है, जब हम हार्ड हिट करते हैं तो हम लाउड साउंड सुनते हैं, और जब हम लाइटली हिट करते हैं तो हम लाइट साउंड सुनते हैं। तो ये कहने का मतलब है, ये एम्पलीट्यूड बताता है साउंड कितनी लाउडनेस है और कितनी सॉफ्टनेस है। ठीक है, तो ये था हमारा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सॉफ्ट साउंड के लिए देखिए दिया हुआ है, सॉफ्ट साउंड हैज़ अ स्मॉल एम्पलीट्यूड। यहाँ देखिए, यहाँ स्मॉल एम्पलीट्यूड है, बट जो लाउड साउंड है उसका एम्पलीट्यूड क्या है? उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, सो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर, एक बड़ा अच्छा पार्ट दिया हुआ है टोन के बारे में। द साउंड विच इज़ मोर प्लीसेंट एंड सेट टू बी इन रिच ऑफ क्वालिटी, है ना। अ साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं हम उसको टोन। जो भी सिंगल फ्रिक्वेंसी की साउंड होगी वो क्या बोलते हैं हम उसको? टोन। ठीक है, द साउंड विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसी, है ना, एंड प्लीजेंट टू लिसन टू। ठीक है, वो साउंड जो कि मिक्सचर है किसका? सेवरल फ्रिक्वेंसीज का, उसको बोलते हैं हम नोट। तो बड़ा ध्यान से समझना, है ना। टोन जो होती है वो आपकी अनप्लीसेंट होती है, और आपका साउंड जो होती है वो प्लीसेंट होती है। नॉइस इज अनप्लीसेंट टू द ईयर, म्यूजिक इज प्लीसेंट टू द ईयर, एंड इज इट रिच इन क्वालिटी। ठीक है,
देखिए उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ चुके हैं। द स्पीड ऑफ द साउंड इज देखिए स्पीड कैसे बताएंगे, स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा वेवलेंथ, तो लैम्डा अपॉन टाइम हो जाएगा, है ना, v इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाई टाइम। तो हम अगर मैंने लैम्डा की जगह यहाँ पर क्या किया, मैंने लैम्डा की जगह पे मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, ओके। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने इस वैल्यू को, टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी की जगह पर रखा, जब मैंने टाइम पीरियड को, मैंने ऊपर पढ़ाया भी था आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बताया भी था जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह पर मैंने यहाँ पर 1/t रख दिया, तो 1/t यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा v से, तो लैम्डा क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा क्या हो जाएगा आपका v इंटू टी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड क्या कहते हैं हम, स्पीड को बोलते हैं हम वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। स्पीड का ध्यान रखना आप हमेशा, वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं हम स्पीड को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, वेवलेंथ दी गई है, वेवलेंथ को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे, और इसने बोला है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल द 1.5 किलोमीटर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है आपको, ठीक है। स्पीड क्या होता है, वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो इसने बोला है कि अगर टाइम है तो डिस्टेंस आप निकाल दीजिए, डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो आप वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा अच्छा है। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू द यूनिट एरिया इट कॉल्ड एज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। तो वो अमाउंट जिससे जो कि साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है पासिंग ईच सेकेंड थ्रू द यूनिट एरिया, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एरिया से एक सेकंड में जितनी साउंड ट्रैवल कर रही है, जितनी साउंड एनर्जी ट्रैवल कर रही है, वो हमारी क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगी, और ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमारी लाउडनेस को भी बताती है, ठीक है। उसके बाद है आपका स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट मीडिया में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कैसे ट्रैवल करती है। तो आपको पता है ये सारी की सारी स्पीड दी हुई है, ठीक है, साउंड की डिफरेंट मीडियाज़ में। और आपको वैक्यूम का पता है, वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, अगर पार्टिकल्स ही प्रेजेंट नहीं है तो साउंड भी ट्रैवल नहीं करेगी, तो वैक्यूम के अंदर कभी भी साउंड ट्रैवल नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, ओके। चलिए अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है कि जब भी, जैसे मान लीजिए लाइट है, लाइट किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस के ऊपर थ्रो होती है, उसके बाद एक चेंजेस आता है उसके अंदर, उसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उसमें क्या होगा, चेंज आएगा, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर क्लॉक है, यहाँ पर क्या है, ईयर, ठीक है, ये एक नॉर्मल पॉइंट है, यहाँ से साउंड ने ट्रैवल किया और यहाँ पर ख़त्म किया, ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या है आपका नॉर्मल रे, तो एंगल, ये क्या है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड इज रिफ्लेक्टेड मेक द इक्वल एंगल विद द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस एट द इंसिडेंस एंड 3 आर इन द सेम प्लेन। तो तीनों की तीनों जो लाइंस होंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल रे एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तीनों की तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगी। नेक्स्ट है आपका इको। इको किसको बोलते हैं हम, इको बोलते हैं, देखिए मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं माउंटेन एरिया में या टॉल बिल्डिंग्स के बाहर, तो क्या होता है हमारी जो साउंड है कुछ टाइम बाद हमारी वापस आती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इको। और ये जो सेंसेशन होती है साउंड की, जो हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, वो उसको लग जाता है 0.1 सेकेंड, मतलब थोड़ा रुक कर आती है वो साउंड हमारे वापस, हम तक वापस। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो साउंड का, वो टाइम कितना है 0.1 सेकेंड हो रहा है, और स्पीड हमारी 344 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम है, स्पीड है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम, ठीक है, कहाँ तक साउंड ने ट्रैवल किया और वहाँ से वापस आई है मेरे तक, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसने यहाँ पर निकाला भी हुआ है, आप देखिए, ठीक है, कितना डिस्टेंस तक वो गई और वापस आ गई, ठीक है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, डिस्टेंस जो है होगा यहाँ पर हम हमेशा देखिए, एक बार गई है, वहाँ तक गई है और उसके बाद वापस आई है, तो हमेशा क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर
अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से जहाँ तक ट्रैवल किया वहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करूँगी, मैं इसमें 2 से डिवाइड करूँगी। बट अगर मुझे यहाँ से गई है जहाँ तक मैक्सिमम जगह तक गई है और फिर वापस आई है उसका निकालना है तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में मैं आपको अभी बताऊँगी कि कैसे इम्पॉर्टेंट है और कैसे समझा जा सकता है इसको। ठीक है, एक और बात है यहाँ पर रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशंस किसे बोलते हैं? देखिए, अ साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल, बहुत बड़े बड़े बिग हॉल हैं, सिनेमा हॉल हैं, उसमें बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो साउंड क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है। अब जो ये रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, तो वो क्या, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है, दिस रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन द परसिस्टेंस ऑफ द साउंड, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड जो है परसिस्ट करती है, बहुत ज़्यादा बार बार गूंजती रहती है, तो उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। तो इस रिवर्बरेशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम, क्योंकि ये डिज़ायरेबल तो होती नहीं है, तो हम क्या लगाते हैं, द रूफ एंड द वॉल ऑफ द ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड विद द साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल। ठीक है, तो रूफ और वॉल ऑडिटोरियम के क्या होते हैं, वो कवर होते हैं आपके साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स से। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल क्या होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं साउंड को और बार बार रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नहीं होता है। देखिए, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इको के ऊपर ही है ये। अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड, उसने अपने एक पर्सन है, उसने अपने हैंड्स को क्लैप किया है। ठीक है, एंड हियर्ड, उसने इको सुनी है उसकी 5 सेकेंड बाद, और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या है आपकी 346 है। तो स्पीड हमें पता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम स्पीड की जगह पे स्पीड रखेंगे, डिस्टेंस की जगह पे डिस्टेंस रखेंगे, डिस्टेंस तो हमें निकालना है, डिस्टेंस तो हमें निकालना है, टाइम की जगह पे टाइम रखेंगे, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो हमारा जो डिस्टेंस आ जाएगा 1730 आ जाएगा, पूरा डिस्टेंस आएगा, मतलब जहाँ तक मैक्सिमम ट्रैवल करी है साउंड और वापस जब आई है। देखिए, मान लीजिए यहाँ तक ट्रैवल करी है और फिर वापस आई है, तो ये मान लीजिए यहाँ से है, यहाँ से क्लॉक से ट्रैवल करी है ईयर तक और ईयर से फिर ये वापस आई है, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस इसने दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है ईयर तक का, तो मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। सो डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द पर्सन, तो इस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए क्लॉक और पर्सन के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें अपना डिस्टेंस मिल जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए एक और पार्ट कर लेते हैं हम। देखिए एक बार, यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जो क्या क्या मल्टीपल रिफ्लेक्शन के क्या क्या यूजेस हैं, मेगाफोन्स, लाउड हेलर्स, हॉर्न्स, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, है ना, इन सब में शहनाई, इन सब में आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन यूज़ होता ही होता है। ठीक है, तो इन दीज इंस्ट्रूमेंट अ ट्यूब फॉलोड बाय अ कॉनिकल ओपनिंग रिफ्लेक्ट साउंड सक्सेसफुली टू गाइड मोस्ट ऑफ द साउंड वेव्स फ्रॉम द सोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। स्टेटोस्कोप क्या होता है, स्टेटोस्कोप भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन देता है। स्टेटोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लिसनिंग टू द साउंड प्रोड्यूस विद इन द बॉडी। ठीक है, सो द इन स्टेटोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर्स बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो जो साउंड है आपकी डॉक्टर के कान तक पहुंचती है किसके थ्रू, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू। उसके बाद आपके सिनेमा हॉल्स में आपके ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, रिवर्बरेशन होता है, जिसकी वजह से हमें साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये है आपका साउंड। देखिए, ये है एक आपका एक तरीके से साउंड बोर्ड है। ठीक है, यहाँ से मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है साउंड का। ठीक है, ओके, नाउ रेंज ऑफ हियरिंग, लास्ट पॉइंट मैं आपको कराऊंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। देखिए, रेंज ऑफ हियरिंग क्या है। देखिए, हम जो सुन सकते हैं वो है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ठीक है, सो चिल्ड्रन अंडर 5 एंड सम एनिमल्स सच एज डॉग कैन हियर अप टू 25 किलो हर्ट्ज, है ना। इसीलिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी, कम आवाज़ में भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि वो बहुत कम रेंज पे, मतलब थोड़ा कम रेंज पे भी सुन लेते हैं। जैसे डॉग्स हैं, ठीक है, वो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको बहुत जल्दी सुन लेते हैं। ठीक है, तो ये जो तभी वो एक अलग एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो डॉग्स होते हैं वो कम रेंज पर जो कम रेंज पर भी सुन लेते हैं, और जो आपके जो अभी मैं बताती हूँ आपको, जो बैट्स हैं वो हायर फ्रिक्वेंसी पे भी सुनते हैं। देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। एज पीपल ग्रो ओल्डर देयर ईयर्स बिकम सेंसिटिव,
to the higher frequency. Sound of frequency below 20 hertz are infrasonic sound. देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो साउंड्स 20 हर्ट्ज से कम होगी, देखिए नॉर्मल रेंज क्या है 20 से 20,000 हर्ट्ज, बट अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी साउंड तो क्या होगा, आपका इंफ्रासोनिक वेव्स होंगी. बट इफ़ वी कुड हियर इंफ्रा साउंड, we would hear the vibration of the pendulums, such as the vibration of the wings of the bee. Now rhinoceros communicate using the infrasound. तो infrasound जो है वो communicate करते हैं कौन, राइनोसोर्स. ये राइनोसोर्स क्या होते हैं, ये 5 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं आराम से, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. बट हम नहीं सुन पाते, हम 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुन पाते हैं क्योंकि नॉर्मल रेंज यही है. ठीक है, तो वेल्स और एलिफेंट्स भी इसका एग्जांपल है. और आपका ये अर्थक्वेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जितनी भी इंफ्रासोनिक वेव्स हैं, है ना, या फिर इंफ्रासोनिक साउंड है, ये अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी वेव्स शुरू होती हैं, तुरंत ये जो एनिमल्स हैं वो अलर्ट हो जाते हैं. ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि कुछ एक्चुअली डिफरेंट हो रहा है. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हायर देन द 20 किलो हर्ट्ज आर कॉल्ड एज द अल्ट्रासोनिक साउंड. बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज से यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है उसको बोलेंगे हम अल्ट्रासोनिक साउंड. तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड कौन प्रोड्यूस करते हैं, डॉल्फिन, बैट्स, पोर्पोइज, है ना, ये सब अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो ये था आपका ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ. उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड करेंगे और लास्ट पार्ट रह जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है, पढ़िए और समझिए इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है ना. और कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.